हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल लर्निंग पर। और हम पढ़ रहे थे 10th की बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम जैव प्राकृत चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने स्वपोषी परपोषी देख लिया था। तो आज हम देखेंगे मानव में पाचन तंत्र। मानव में पाचन कैसे होता है आज हम स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से कि जैव प्राकृत चैप्टर क्या है, जैव प्राकृत में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल भी पूरा वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव का पाचन तंत्र। तो हमारा टॉपिक क्या है? मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र हमारा टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे पाचन पाचन तंत्र क्या होता है। भोजन को जटिल अणुओं से भोजन को जटिल अणुओं से सरल अणुओं में परिवर्तित करना या बदलना पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र क्या है? भोजन को जटिल अणुओं से सरल अणुओं में परिवर्तित करना ही पाचन तंत्र कहलाता है। जैसे कि हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो उसको छोटा छोटा करके उसको पचाना ही क्या कहता है? पाचन तंत्र कहलाता है। इसको पाचन कहते हैं। इसको पाचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता करने वाले अंगों को पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है। पाचन क्या है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। और पाचन करने में जो प्रक्रियाएं मदद करती है, जैसे हमारा मुंह है, हमारा एसोफेगस है, हमारा स्टमक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी हमारी मदद करती है उनको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। जिनके माध्यम से ये पाचन प्रक्रिया पूरी होती है उनको कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग है वो बांटा जाता है? पहला है आहार नली, आहार नाल। और दूसरा कौन सा है? सहायक पाचन ग्रंथियां। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक है आहार नाल, दूसरा है सहायक पाचन ग्रंथियां। अब आगे देखते हैं आहार नाल को। पहला हम देखेंगे आहार नाल। आहार नाल में कौन कौन से अंग हैं देखते हैं। आहार नाल में हमारा मुख या फिर मुख गुहा जिसको कहते हैं, मुख गुहा। दूसरा है जीभ। तीसरा है ग्रास नली। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और छठा हमारा क्या है? गुदा। तो आहार नाल में इसलिए जो है तंत्र आते हैं। कौन से? मुख या मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। दूसरा हमारा कौन सा था? सहायक पाचन ग्रंथियां। सहायक पाचन ग्रंथियां। सहायक पाचन ग्रंथि में कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा है लार ग्रंथि,
जठर ग्रंथि, लीवर जिसको यकृत कहते हैं, पित्ताशय, अग्नाशय, आंत ग्रंथि। जो ये इतनी ग्रंथियां हमारी, लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और आंत ग्रंथि, और जो हमने पहले बताया वो सारी जो है क्या कहते हैं, पाचन करने में मदद करती है, पाचन करने में सहायता करती है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया पाचन तंत्र का चित्र। ये हमारा हो गया मुख, ये हो गया ग्रास नली जिसको एसोफेगस कहते हैं। ये हमारी बड़ी आंत है, तो ये है छोटी आंत। ये गुदा या मलद्वार, अपेंडिक्स। देखिए अपेंडिक्स है, ठीक है, ये अपेंडिक्स है। ये है अग्नाशय, आप लोग भी चित्र बना लीजिए अच्छे से इसको। ये है लीवर जिसे यकृत कहा जाता है, और ये क्या है, पित्ताशय है, पित्ताशय। हम भोजन कहाँ से करते हैं, मुंह से भोजन करते हैं, फिर भोजन यहाँ से एसोफेगस के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा अंदर आता है, फिर धीरे 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 स्टमक में जाता है। स्टमक में ये लगभग 4 घंटे भोजन रहता है। कितने? 4 घंटे भोजन स्टमक में रहता है। फिर उसके बाद जो है धीरे 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 स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो यहाँ भोजन पचता है, और उसके बाद फिर बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो गुदा के माध्यम से, मलद्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे हमारा पाचन होता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले हम। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से पोषक तत्व हैं? मनुष्य को कार्य करने के लिए उसे ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, जल हो गया, ये सब चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो पोषक तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल। और जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, इनका क्या होता है? इनका पाचन होता है। इनका पाचन होता है, इनका पाचन होता है। और ये जो है हमारे विटामिन, खनिज और जल, इनका पाचन नहीं होता। पाचन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पहले से ही छोटे छोटे कणों में होते हैं, तो इनका पाचन नहीं होता। ये बड़े बड़े कणों में होते हैं, तो इनको तोड़ के इनको कुचलू बना दिया जाता है। लेकिन ये जो है पहले ही छोटे छोटे कणों में होते हैं, तो इनको जो है अवशोषण होता है। इनका क्या होता है? इनका अवशोषण होता है। ये अवशोषित होते हैं, इनका अवशोषण होता है।
ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं, ना कि पाचन होता है। इनका क्या होता है, अवशोषित होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर हम। मानव शरीर में पाचन 5 चरणों में होता है। कैसे होता है, जल्दी बताते हैं। चरणों में होता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वीडियो को स्किप ना करके वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। पाचन, कौन कौन से 5 चरण होते हैं? पाचन, अवशोषण। वीडियो को पूरा देखिए, कि बिल्कुल भी ना करिए, फिर बता रहे हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर उसके बाद मल त्याग। ये 5 प्रक्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी में। अंतर्ग्रहण क्या है? मुख या मुख गुहा से भोजन खाते हैं, उसके बाद भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसका पाचन करना। अवशोषण, टुकड़ों को अवशोषित करना, स्वांगीकरण क्या है? उपयोग करना, ऊर्जा का उपयोग करना, कार्य करने में, उपयोग करना, कार्य करने में। मल त्याग, व्यर्थ पदार्थ या बचे हुए पदार्थ को बाहर निकालना। तो ये हमारे 5 चरण हो गए जो है भोजन को पाचन करने में। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र में शुरू करते हैं मुख या मुख गुहा। सबसे पहला काम होता है मुख या मुख गुहा का। ठीक है, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, आप अच्छे बना लीजिएगा। ठीक है, समझाने के लिए ऐसे बना दे रहे हैं। मुख गुहा का, इसमें क्या क्या होता है? दांत, सबसे पहले दांत, जीभ और लार ग्रंथि। जब हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन मुंह में लेते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है? मुंह में जब हम कोई चीज खाते हैं, उसका सबसे पहले दांत जो है चबाते हैं, और जो मुंह में लार बनती है उसके द्वारा वो भोजन जो है मिलता है, और जीभ से हम स्वाद लेते हैं। तो पहला स्टेप है भोजन के पाचन में। पहला स्टेप क्या है? मुख द्वारा दांत, जीभ और लार ग्रंथि का काम होता है। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले दांत देखेंगे। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। ठीक, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, इसको डेंटोलॉजी भी कहते हैं। डेंटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, ओडोंटोलॉजी और डेंटोलॉजी भी कहा जाता है। बना किसका होता है ये? दांत जो है बने किससे होते हैं? कठोर ऊतक से बने होते हैं। दांतों को नुकसान क्या करता है? तो फ्लोरीन नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है? फ्लोरीन दांतों को नुकसान करता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। दांत बने किसके होते हैं? दांत इनेमल तथा डेंटाइन के बने होते हैं। डेंटाइन के बने होते हैं। इसको नोट कर लीजिए।
अब हम इनेबल देखते हैं। इनेबल इनेबल देखते हैं। यह शरीर का दांत जो है हमारे शरीर का सबसे कठोर, इनेबल जो है सबसे कठोर पदार्थ है। यह सब सफेद दांत इन्हीं के कारण होता है, दांत इन्हीं के कारण होता है, इन्हीं के कारण होता है। दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, फास्फेट के बने होते हैं। ये चट्टान जैसे पदार्थ के होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अगला है डेंटाइन। डेंटाइन तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये जो है यहाँ इनेबल पाया जाता है, ये हमारे दांत है यहाँ पे, पायरिस में इनेबल पाया जाता है। और इसके अंदर जो है डेंटाइन पाया जाता है, डेंटाइन पाया जाता है। और डेंटाइन जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। यहाँ पे नसें पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है? नसें पाई जाती हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। दांत के प्रकार, दांत के प्रकार, कृतक, रनक, अपचर्णक, अपचवर्णक और चवर्णक, इतने प्रकार के जो है हमारे दांत होते हैं। ये कितने होते हैं? 8, 4, 8, 12। इनकी संख्या कितनी होती है? जो कृतक होते हैं 8, 4 ऊपर 4 नीचे, और रनक भी 2 नीचे 2 ऊपर। रनक कौन से होते हैं अभी बताते हैं। अपचवर्णक ये 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। चवर्णक चबाने के लिए होते हैं, ये भी 6 ऊपर 6 नीचे, ठीक है। इनका काटने के लिए प्रयोग होता है, काटना। जो हमारे आगे के दांत होते हैं, चार दांत, 4 ऊपर के 4 नीचे के कृतक होते हैं। इनको कुछ काटने के लिए, जैसे मूली खा रहे, गाजर खा रहे, तो आगे के जो दांत है इनसे काटते हैं। तो ये 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। और दूसरा रनक, इनका चीरना फाड़ना काम होता है, चीरना फाड़ना। 2 ऊपर 2 नीचे जो थोड़े नुकीले दांत होते हैं, हम लोगों के कम दांत है क्योंकि हम लोग मांसाहारी नहीं है, हम लोग मांसाहारी नहीं है। जो पहले के हमारे बुजुर्ग लोग थे वो कच्चा मांस खाते थे, इसलिए उनके दांत जो है नुकीले होते थे, 2 ऊपर 2 नीचे, जो यहाँ पे होते हैं नुकीले दांत, 2 इधर इधर साइड पे। और जो क्या कहते हैं मांसाहारी जानवर होते हैं, उनके जितने दांत होते हैं नुकीले दांत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मांस को कच्चा चीरते फाड़ते खाते हैं, इसलिए। इनका चबाना, इनका क्या कार्य होता है? चबाना, भोजन को चबाते हैं। अब चवर्णक जो है 4 दांत ऊपर होते हैं, 4 नीचे, इनका काम क्या होता है? चबाना। ये यहाँ पे होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। और ये अपचवर्णक, इनका भी काम होता है, इनका भी काम चबाना होता है। ये इधर होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे। अब आगे चलते हैं, इनको नोट कर लीजिए। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? दांतों की संख्या 20 होती है, दूध वाले दांत 20 दांत। अब चवर्णक जो दांत कितने होते हैं बच्चों में? अब चवर्णक दांतों की संख्या 8 होती है, और चवर्णक दांतों की संख्या 4 होती है। चवर्णक दांत 4 होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, अब चवर्णक 8 और चवर्णक 4। ये इसको मोलर कहते हैं, इसको प्री मोलर, प्री मोलर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। वयस्क में दांतों की संख्या, वयस्क में दांतों की संख्या, बड़े लोगों में दांतों की संख्या
कितनी होती है तो पता होगा आपको, कितनी होती है? 32 दांत होते हैं। एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं। 20 आते हैं जब हम बच्चे होते हैं तो टूट जाते हैं, दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं, फिर हमारे नए दांत आते हैं 32 दांत। तो पूरे जीवन काल में हमारे कितने दांत आते हैं? 52 दांत आते हैं। और लेकिन रहते कितने हैं? 32। धीरे धीरे जब बुढ़ापा आता है तो कमजोर हो जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। अब हम पढ़ेंगे जीभ। जीभ पर छोटे छोटे दाने होते हैं, दाने होते हैं जिन्हें पेपोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपोली कहा जाता है। जैसे ये हमारी जीभ है, तो यहाँ पे छोटे 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 ऐसे दाने जैसे हैं, इन्हीं से हमको स्वाद का पता चलता है। हमको स्वाद का यहाँ से नहीं पता चलता, हमको स्वाद का ये जो छोटे छोटे दाने हैं बगल बगल में, इनसे हमको स्वाद का पता चलता है। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए इसको नोट करते रहिए। जीभ जो है संवेदी अंग है। क्या है? संवेदी अंग कैसे है? तो जैसे आप गर्म दूध पीते हैं, तो जैसे ही आप पियेंगे तुरंत हटा लेंगे। जैसे ही आप चाय पीते हैं, गरम गरम या ठंडा कुछ भी पीते हैं तुरंत हटाते हैं। तो क्या है? संवेदी अंग है। किसके कारण? क्योंकि बहुत संवेदी है। जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है, स्वाद का पता चलता है। मनुष्य में जीभ में टेस्ट बर्ड्स की संख्या लगभग 2000 से 8000 होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी संख्या कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे टेस्ट का कम पता चलता है, जिससे स्वाद का कम पता चलता है। अब पता चला आपके दादा नाना को क्यों नहीं पता चलता स्वाद का? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ इनकी संख्या कम हो जाती है, टेस्ट बर्ड्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ स्वाद का पता नहीं चलता है। इनको नोट कर लीजिए। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पाई जाती है। 3 जोड़ी का मतलब, एक जोड़ी मतलब 2। एक जोड़ी में कितनी लार ग्रंथि होते हैं? 2। 3 जोड़ी यानी कि 6। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहली पैरोटिड, पहली लार ग्रंथि पैरोटिड, दूसरी सबमैंडिब्यूलर, तीसरी सबलिंगुअल। ये 3 जोड़ी हमारी लार ग्रंथि पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है। और ये ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? जीभ के ऊपर पाई जाती है, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे, और जीभ पर पाई जाती है और गाल के बगल। ठीक है, यहाँ पाई जाती है ग्रंथि। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। रासायनिक पाचन, रासायनिक पाचन लार ग्रंथि द्वारा होता है, लार ग्रंथि द्वारा होता है, लार ग्रंथि द्वारा होता है। मानव एक दिन में
एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। इकट्ठे नहीं करता है, जब कुछ खाता पीता है तो करता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। अब हम पढ़ेंगे ग्रास नली, जिसको ओइसोफेगस कहा जाता है। ग्रास नली जिसको क्या कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं। ये मांसपेशियों की बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। इसे फूड पाइप भी कहते हैं, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो अमाशय में खुलती है, अमाशय में खुलती है। ग्रास नली में पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, कोई प्रक्रिया नहीं होती है। ये सिर्फ अमाशय तक भोजन पहुंचाता है, भोजन पहुंचाता है। ये क्या है, यही है हमारा ग्रास नली, लंबी जो आपको दिख रही है। ये क्रमाकुचन के द्वारा भोजन को अमाशय तक सरकाती है। परमाणुकुचन क्या होता है, तो परमाणुकुचन में जैसे भोजन हम खाते हैं, भोजन जाता है तो इसका जो साइज है वो ऐसे फैल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है, फिर फैल जाता है, फिर जैसे जैसे भोजन जाता है वैसे वैसे फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, उसी को परमाणुकुचन कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। अमाशय जिसको स्टमक कहते हैं, स्टमक, ठीक है, स्टमक कहते हैं। अमाशय जो है ग्रास नली से भोजन सीधे अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन या एक थैलीनुमा है, थैलीनुमा है। यहाँ पर भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रहता है। पाचन की रहता है और पाचन की क्रिया करता है, पाचन की क्रिया करता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। इसको नोट कर लीजिए। अमाशय के ये 3 भाग होते हैं, अमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो कार्डिक, फंडिक और पेलोरिक। कौन कौन से भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पेलोरिक। तो इसका चित्र बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक से बना तो नहीं लेकिन समझाने के लिए ठीक है। ये ऊपर वाला भाग जो है ये है कार्डिक, बीच वाला भाग है फंडिक और ये नीचे वाला भाग है पेलोरिक, ठीक है।
ये हमारा हो गया अमाशय। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कितना ही रहने दें, कल आगे पढ़ेंगे। चलिए इसको आज इतना ही रखते हैं, आगे का हम कल पढ़ेंगे। कल हम छोटी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे, उसके बाद रेक्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा जो है पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो इसको पूरा देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए। अब चलते हैं, कल आप पढ़ेंगे आगे का। जय हिंद, जय भारत।